अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आया हूँ घर से बाहर अपनी शीप्स को चराने के लिए इन खेतों में। और आज मुझे बात करनी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। अभी रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को एक वाक़या रूनुमा हुआ है। पहलगम गांव है, पहलगम वादी है इंडिया की। वहाँ पे ये वाक़या रूनुमा हुआ है कि 26 अफराद को हलाक कर दिया गया है गोलियों मार के। और इंडिया की मोदी सरकार ये ब्लेम कर रही है कि ये पाकिस्तान ने किया है। और मोदी साहब सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। वो दौरा छोड़ कर के वापस आए हैं अपने मुल्क वापस। और बड़े सख्त फ़ैसले लिए हैं पाकिस्तान के बारे में, जिनमें एक फ़ैसला इंडस नदी को बंद करना और वाघा अटारी बॉर्डर जिस पे मैं रिसेंटली होके आया हूँ उसको बंद करने का फ़ैसला किया है। और उसके साथ साथ वीज़ा बंद कर दिए हैं, वीज़ा इशू करना बंद कर दिए हैं। और जो पाकिस्तान हाई कमीशन पाकिस्तानी एम्बेसडर ऑफिस है न्यू दिल्ली में, उसके क्रू मेंबर को वापस भेजने का फ़ैसला किया है। और जितने भी इंडियन पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी इंडिया में हैं उनको भी अपने अपने मुल्क वापस जाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और बदले में पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया की फ़्लाई हदूद बंद कर दी है, जिसका मुझ पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। मुझ पर इम्पेक्ट तो खैर क्या है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ है कि पिछले 3 साल से ना मेरी एक हॉबी है जिसमें मैं प्लेन स्पॉट करता हूँ। उसमें इंडिया पाकिस्तान सारे प्लेन हैं। और तब से मुझे शौक़ है प्लेन स्पॉट करने का। और आज वो पहला दिन है जब मैं अपने गांव के ऊपर से जो प्लेन जाते हैं इंडिया की तरफ, हमारे यहाँ इधर की तरफ दिल्ली है और इधर लाहौर है और ये दिल्ली की तरफ जाता है। और यहाँ से होते हुए प्लेन जाते थे दिल्ली की तरफ, और वो आज नहीं दिख रहे मुझे। और इसकी वजह है कि पाकिस्तान को भी कोई बदले में एक्शन लेना था, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ ही बंद किए जा रहे थे। बॉर्डर बंद कर दिया गया। ट्रेड खैर पहले भी बंद थी, ना होने के बराबर थी, इनडायरेक्टली तौर पर हो रही थी हल्की फुल्की, जैसा सुनने में आया है। और बाकी पाकिस्तान ने तो हमेशा सलामती की तरफ ही बढ़ावा दिया है। अभी रिसेंटली बैसाखी पर सिख यात्री आए हैं जो पिछले सालों में आते थे 2000 के करीब, लेकिन इस साल पाकिस्तान ने 7000 सिख यात्रियों को वीज़ा दे के ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का दिल बड़ा है। और पाकिस्तान ने सलामती की तरफ बढ़ावा दिया है। तो बदले में इंडिया तो सिर्फ अपना गुस्सा ही निकालता है। और अभी भी मैं तो चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के बाहमी तल्लुकात अच्छे हो जाएं और हम भी इंडिया देख सकें, और जो इंडिया में हमारा पाकिस्तान देखना चाहते हैं वो भी देख लें। और मेरे वो शिप्स दौड़ गई हैं, उनको लाना पड़ेगा वापस, लेकिन अभी वो चर ही रहे हैं। वो उधर वाले एरिया को स्प्रे लगी है, इसी वजह से उधर नहीं चढ़ने देना। तो बात मैं कर रहा था आपसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने तो हमेशा सलामती की तरफ ही बढ़ावा दिया है और इंडिया ने अपना गुस्सा ही निकाला जब भी निकाला है। चाहता हूँ कि तल्लुकात आपस में अच्छे हो जाएं, जो इंडियन पाकिस्तान में आना चाहते हैं वो पाकिस्तान में आ जा सकें। और अब ज़्यादा मुश्किल हो गई है, फ़िलाई हदूद बंद करने की वजह से ये दौड़ गए थे वापस, अभी नहीं लेके आया हूँ। और मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने तो हमेशा सलामती और अमन की तरफ बढ़ावा दिया है। और मोदी साहब ने बिला किसी सोचे समझे पाकिस्तान पर ब्लेम कर दिया है। और जितना मुझे पता लगा है, मुझे इतना न्यूज़ देखने का या कोई पॉलिटिशियन में इतना शौक़ तो नहीं है देखने का, लेकिन जब मुझे पता चला कि फ़्लाई हदूद बंद हो गई है, सुबह मैं जब उठा तो मैंने Flight24 ऐप है एक, उसे ओपन किया तो मुझे पता चला कि इंडियन प्लेन हमारे स्काई से नहीं गुजर रहे। तो जब मुझे न्यूज़ देखने के बाद पता चला कि फ़्लाई हदूद बंद है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और उम्मीद करूँगा कि ये दंगे फसाद ख़त्म हो जाएं और अमन व अमान कायम हो जाए फिर से, क्योंकि ये उन्होंने इंडस नदी को बंद करने का भी फ़ैसला किया है। और पता नहीं क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसके बंद करने से हमारे ऊपर, या शायद पड़े। तो अभी तो बस इनमें अमन व अमान कायम होना चाहिए दोनों हुकूमतों में, यहाँ की और वहाँ की।
और उम्मीद करूँगा कि ये सारे मामला, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कैसे मैं पिछले 3-4 सालों से ये चीज़ें कर रहा हूँ, प्लेन स्पॉटिंग। और आज वो पहला दिन है जब मैंने, वैसे तो 2019 में भी बंद हुआ था जब ये अभिनंदन का वाक़या हुआ था, जो अभिनंदन का प्लेन क्रैश किया था, वो भी कश्मीर में क्रैश हुआ था शायद। तो तब भी फ़्लाई हदूद बंद कर दी गई थी, लेकिन वो फिर चला दी गई और अब भी बंद कर दी गई है और अब देखते हैं कब चलती है। वैसे तो नुकसान उन्हीं को ही है, वहाँ की आवाम को ही है, क्योंकि जब जो प्लेन दिल्ली की तरफ जाने वाला जब घुमा के जाएगा दिल्ली, 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा, फ़्लाइट टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो टिकट भी बढ़ेगी, टाइम भी ज़ाया होगा आवाम का और मुल्क का पैसा भी लगेगा। और शाम का वक़्त है, ये गंदम की फसल की कटाई भी शुरू है। मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। और रिसेंटली मैं गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे भी गया हूँ, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है, जहाँ पे सेरेमनी होती है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और कहा जा रहा है कि वो रिट्रीट सेरेमनी में जो गेट ओपन करते थे ना, वो गेट ओपन करना भी बंद किया हुआ है इन दिनों। परसों का ये वाक़या है और आज 25 है, 3 दिन हो गए। और पिछले जुमे मैं गया था और आज मुझे जुमा वर्कशॉप की छुट्टी है, खेतों में बैठा हुआ हूँ अभी। और वहाँ पे वो व्लॉग मैंने अभी एडिट तो नहीं किया, जाके एडिट 1-2 दिन के अंदर वो भी अपलोड कर दूँगा। वर्कशॉप पर काफ़ी मसरूफ़ियत है इन दिनों, तो इस वजह से एडिट नहीं हो पा रही वीडियो। तो मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।